एक ऐसा राजा जिसकी आंखों में साक्षात प्रलय का वास था, एक ऐसी दृष्टि जो यमराज के दंड से भी अधिक घातक थी। त्रेता युग का वो महान योद्धा जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बना, जिसने महाभारत के काल में उस अजेय असुर का अंत कर दिया जिसे खुद भगवान कृष्ण भी सीधे युद्ध में नहीं मार सकते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल द हिडन मिथोलॉजी में। आज हम इतिहास और पुराणों के पन्नों को पलटकर एक ऐसी रहस्यमयी चरित्र की कहानी आपके सामने लाए हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज बात होगी इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मुचकुंद की। एक ऐसा राजा जो सदियों तक सोता रहा और जब जागा तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आतंक पल भर में राख हो गया। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आपको इस अमर गाथा के हर उस गुप्त रहस्य का पता चलेगा जो आमतौर पर कथाओं में छोड़ दिया जाता है। इस कहानी की शुरुआत द्वापर युग से नहीं बल्कि त्रेता युग से भी पहले होती है। राजा मुचकुंद कोई साधारण राजा नहीं थे, वे सूर्य वंश यानी इक्ष्वाकु वंश के अत्यंत पराक्रमी राजा थे। यह वही वंश है जिसमें आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया। मुचकुंद के पिता का नाम राजा मांधाता था जो खुद एक चक्रवर्ती सम्राट थे। मुचकुंद बचपन से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण थे। वे जितने बड़े योद्धा थे उतने ही बड़े धर्मपरायण राजा भी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और चारों ओर शांति थी। लेकिन एक सच्चे क्षत्रिय का जीवन केवल महल के ऐसो आराम के लिए नहीं होता। मुचकुंद की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब स्वर्ग लोक पर संकट के बादल मंडराने लगे। पुराणों के अनुसार उस काल में देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। देवताओं के सेनापति भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का अभी जन्म ही नहीं हुआ था। देवसेना बिना सेनापति के दिशाहीन हो चुकी थी। ऐसे समय में देवराज इंद्र को पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ योद्धा राजा मुचकुंद की याद आई। इंद्र ने राजा मुचकुंद से प्रार्थना की कि वे स्वर्ग आएं। राजा मुचकुंद ने देवताओं का निमंत्रण स्वीकार किया। वे अपनी सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़कर स्वर्ग लोक पहुंच गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि मुचकुंद ने लगातार कई दशकों तक देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से भयंकर युद्ध किया। उनकी युद्ध नीति और वीरता के आगे बड़े बड़े असुर घुटने टेकने लगे। मुचकुंद स्वर्ग के द्वार पर ढाल बनकर खड़े हो गए। समय बीता और अंततः देवताओं को कुमार कार्तिकेय के रूप में एक अजेय सेनापति मिल गए। अब देवताओं की जीत निश्चित हो चुकी थी। देवराज इंद्र ने राजा मुचकुंद से कहा, हे राजन, आपने वर्षों तक अपने परिवार, अपनी प्रजा और अपनी निद्रा का त्याग करके हमारी रक्षा की है। अब आप मुक्त हैं। हम आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं। कृपया कोई भी वरदान मांग लें, हम आपको मोक्ष को छोड़कर सब कुछ दे सकते हैं। राजा मुचकुंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवराज, इतने वर्षों तक निरंतर युद्ध करने के कारण मेरा शरीर और मस्तिष्क पूरी तरह थक चुका है। पृथ्वी पर मेरा सारा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरी प्रजा समय के चक्र में समा चुके होंगे क्योंकि पृथ्वी और स्वर्ग के समय में बहुत अंतर है। अब मेरी कोई सांसारिक इच्छा नहीं बची है। मुझे केवल एक वरदान चाहिए। मैं शांति से सोना चाहता हूँ। मुझे एक ऐसी गहरी और लंबी नींद दीजिए जिसमें कोई बाधा न आए। इंद्र ने कहा, तथास्तु। आप पृथ्वी पर एक गुप्त गुफा में सोएंगे, लेकिन इसके साथ ही देवता आपको एक सुरक्षा कवच देते हैं।
इतने लंबे समय तक जागने और युद्ध करने के कारण आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा संचित हो गई है। यदि किसी अज्ञानी या दुष्ट व्यक्ति ने आपकी नींद में खलल डाला, आपको जबरदस्ती जगाया, तो आपकी आंखें खुलते ही जो पहली दृष्टि उस पर पड़ेगी वो उसे वहीं जलाकर भस्म कर देगी। आपकी आंखों में प्रलय की अग्नि होगी। सदियां बीत गईं, त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का काल आया। राजा मुचकुंद एक गहरी गुफा में अचेत सोए रहे। इधर पृथ्वी पर जरासंध के उकसाने पर एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राजा ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम था काल यवन। काल यवन को भगवान शिव से एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे ना तो चंद्रवंश का कोई योद्धा मार सकता था और ना ही सूर्यवंश का। उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। वह अजेय था। काल यवन की विशाल सेना को देखकर मथुरावासी भयभीत हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस असुर को सीधे युद्ध में हराना असंभव है, क्योंकि नियति और वरदान इसके पक्ष में थे। भगवान कृष्ण ने यहाँ एक अद्भुत लीला रचने की सोची। वे युद्ध भूमि से बिना किसी हथियार के भागने लगे। इसी कारण इतिहास में श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी पड़ा। काल यवन हंसने लगा। देखो, यादवों का वीर कृष्ण डरकर भाग रहा है। वह कृष्ण का पीछा करने लगा। कृष्ण दौड़ते दौड़ते पहाड़ों की तरफ बढ़ गए और काल यवन भी उनके पीछे पीछे आता गया। श्री कृष्ण दौड़ते हुए उसी प्राचीन गुफा में पहुंचे जहां त्रेता युग से राजा मुचकुंद सो रहे थे। कृष्ण ने अपनी दिव्य चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने अपना पीतांबर यानी पीला वस्त्र धीरे से सोते हुए मुचकुंद के ऊपर उठा दिया और स्वयं अंधेरे में छिप गए। कुछ ही क्षणों में काल यवन अहंकार में चूर होकर गुफा में दाखिल हुआ। अंधेरे में उसे पीले वस्त्र में लिपटी एक आकृति दिखाई दी। उसने सोचा कि कृष्ण डर के मारे चादर तानकर सो रहे हैं। काल यवन ने चिल्लाकर कहा, कृष्ण, मुझसे बचकर यहाँ सोने का नाटक कर रहे हो? और उसने मुचकुंद को एक जोरदार लात मार दी। हजारों सालों की गहरी नींद अचानक टूट गई। राजा मुचकुंद की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वे अत्यंत क्रोध में थे कि किसी ने उनकी शांति को भंग किया था। जैसे ही राजा मुचकुंद ने सामने खड़े काल यवन को देखा, इंद्र का वो भयानक वरदान सक्रिय हो गया। मुचकुंद की आंखों से दिव्य और अत्यंत विनाशकारी अग्नि की लपटें निकली। काल यवन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वह चीख भी नहीं पाया और पलक झपकते ही साक्षात यमराज की उस दृष्टि ने काल यवन को जलाकर भस्म का एक ढेर बना दिया। काल यवन के अंत के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में मुचकुंद के सामने प्रकट हुए। गुफा उनके दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। राजा मुचकुंद ने जब भगवान के इस मनमोहक और अलौकिक रूप को देखा तो वे अपनी सुध बुध खो बैठे। वे समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं चराचर जगत के स्वामी नारायण हैं। मुचकुंद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपके तेज से यह गुफा अलौकिक हो गई है। कृपया मुझे अपना परिचय दें। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे श्रेष्ठ राजा, मैं देवकी का पुत्र कृष्ण हूँ। तुमने देवताओं की महान सेवा की थी। आज तुम्हारी इस दिव्य दृष्टि के कारण संसार को काल यवन के पापों से मुक्ति मिली है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो। राजा मुचकुंद अब पूरी तरह से वैराग्य को प्राप्त हो चुके थे। उन्होंने कहा, हे माधव, मैंने जीवन भर केवल राज्य, सुख और युद्ध को देखा। अब मुझे इस संसार के किसी सुख की इच्छा नहीं है। मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दे दीजिए। भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि इस जन्म के बाद वे अगले जन्म में परम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दोस्तों,
क्या आप जानते हैं कि गुफा से निकलने के बाद राजा मुचकुंद का क्या हुआ? जब वे उस अंधेरी गुफा से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि समय बीतने के साथ पृथ्वी के जीव और पेड़ पौधे आकार में बहुत छोटे हो चुके हैं। वे समझ गए कि अब यह युग उनका नहीं रहा। श्री कृष्ण के कहे अनुसार वे बदरिकाश्रम की प्राचीन गुफाओं में चले गए। वहां उन्होंने सालों तक केवल नारायण का ध्यान किया। पुराण कहते हैं कि इस तपस्या के बल पर उनका अगला जन्म एक पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ, जहां उन्होंने भगवान की अनन्य सेवा की और अंततः संसार के चक्र से सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लिया। आज भी बद्रीनाथ के पास माड़ा गांव में मुचकुंद गुफा मौजूद है, जो इस अमर इतिहास की गवाही देती है। तो दोस्तों, यह थी त्रेता युग के उस महान योद्धा राजा मुचकुंद की कहानी, जिन्होंने अनजाने में ही सही लेकिन द्वापर युग के एक सबसे बड़े संकट को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सनातन धर्म के पुराणों में ऐसी ना जाने कितनी अनसुनी कहानियां छिपी हैं, जो हमें सिखाती हैं कि समय का चक्र कितना अद्भुत है। त्रेता युग का एक वरदान द्वापर युग में जाकर अपना काम पूरा करता है। आपको राजा मुचकुंद की यह रहस्यमयी कथा कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द हिडन मिथोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।